हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम एस्टेट टीजीटी साइंस के पीवाईक्यू देखेंगे। तो जैसे हमने हमारा 2022 वाला कंप्लीट कर लिया है, 2023 और 2017 तीन पेपर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमारा 2021 वाला चल रहा है, तो वहाँ पे हम इसके 1 to 15 है, इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 16 to 30, क्योंकि 15 क्वेश्चन की वीडियो हम लेके आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 16 में हमसे क्या पूछा गया है, A radar is able to detect the reflected waves from an enemy airplane। एक रडार है, वो क्या करता है कि एक एनिमी का जो प्लेन जा रहा है ना, वहां से उसको वेव को डिटेक्ट करता है जो वहां से रिफ्लेक्ट होके आती है। तो कितने टाइम इंटरवल बाद, इतने बाद। इफ द वेलोसिटी ऑफ वेव इज दिस, द डिस्टेंस ऑफ द एयरप्लेन एंड रडार विल बी। अगर वेलोसिटी हमें ये गिवन है तो हमें बताना है कि एयरप्लेन और रडार के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एयरप्लेन है, यहाँ पे हमारा रडार है। तो यहाँ से ये वाली वेव जाए यहाँ तक जाएगी, एयरप्लेन से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। तो ये तो डबल जो टाइम है ना हमारे पास, ये तो डबल टाइम आ गया। जैसे पहले वाले एक पेपर में आया था ना कि हमने बॉल को कैच किया और वापस से पकड़ा है, तो जैसे वहां पे डबल टाइम हो रहा था, यहाँ पे भी क्या है, इतना ये वाला जो टाइम है, एक बार जाने में लगेगा, एक बार आने में लगेगा। तो यहाँ से जो डिस्टेंस कैलकुलेट होगा ना, तो जैसे मैं इसको x मानू यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा, 2x डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि x गया है और x ही आया है। तो ये वाली चीज एक बार आपने समझनी थी। तो यहाँ पे जो जो वैल्यूज गिवन है वो लिखो एक बार। वेलोसिटी हमें गिवन है और साथ में हमें टाइम इंटरवल गिवन है। तो यहाँ पे देखो, वेलोसिटी हमें क्या गिवन है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। टाइम हमें ये गिवन है, और हमारा जो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो हमने स्पीड लिखा 3 × 10⁸, और यहाँ पे हमने लिखा टाइम। तो ये 3 एज इट इज, ये 2 है, इसके यहाँ से 2 जीरो जिसके नाम की हो 3 ये वाली आएंगी, तो 1 2 3 4 5। तो आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 6 × 10⁻³ मीटर। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, तो यहाँ पे देखो ये वाला x और ये वाला x, ये डिस्टेंस है वो तो डबल आ गया ना। लेकिन हमें डिस्टेंस किसके बीच का बताना है, रडार और एरोप्लेन के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो इसीलिए जो ये हमारा टोटल डिस्टेंस है, इसका हम हाफ करेंगे, क्योंकि ये डबल डिस्टेंस आया है, इतना जाने का इतना आने का। तो डिस्टेंस बिटवीन एयरप्लेन एंड रडार इज इक्वल टू 1/2 ऑफ हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा आया 3000 मीटर, और इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 3 किलोमीटर। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपने सम को करना था। उसके बाद क्वेश्चन 17, द मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल मोलिक्यूल इज, कि जो क्लोरोफिल मोलिक्यूल होता है उसमें कौन सा मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल में हमारा मैग्नीशियम होता है। उसके बाद देखो, काउ ईट ग्रास एंड बोथ हैव सेल्स, कि काउ है वो घास खाती है और दोनों के सेल हैं, घास के भी और काउ के भी। तो हमें स्टेटमेंट पढ़नी है और हमें बताना कि कौन सी सही होंगी। कि काउ सेल्स आर बिगर देन ग्रास सेल, कि जो काउ सेल होती है वो ग्रास सेल से बड़ी होती है। अब देखो, सेल्स बहुत छोटी यूनिट होती है, तो हम देख के नहीं बता सकते कि काउ सेल बड़ी होगी या ग्रास सेल बड़ी होगी। तो ये वाली चीज हम नहीं बता सकते। काउ सेल्स हैव प्लास्टिसाइड्स एंड स्मॉल वैक्यूल्स, कि जो काउ सेल होती है उसकी जो उसमें प्लास्टिड और स्मॉल वैक्यूल्स होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट है गलत। उसके बाद ग्रास सेल्स हैव सेल वॉल एंड वैक्यूल्स, तो ये बात सही है कि जो ग्रास प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल भी होते हैं और वैक्यूल्स भी होते हैं। उसके बाद फोर्थ, ग्रास सेल हैव सेंट्रोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल में लेकिन सेंट्रोसोम नहीं होता। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। उसके बाद काउ सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो प्लांट सेल होती है, काउ सेल मींस एनिमल सेल होती है, वहां पे सेल मेम्ब्रेन भी होती है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। ये आपका 9th क्लास का क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 3 है ये वाला सही हो जाएगा, और ऑप्शन 5 है वो वाला सही हो जाएगा। तो वो हम ढूंढेंगे नेक्स्ट पेज पे। 3 मीन्स सी और 5 मीन्स सी, तो हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, वैक्यूल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और काउ सेल में हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद क्वेश्चन 19, ए बाल ऑफ रेडियस आर इज मेड टू ओसिलेट इन ए बाउल ऑफ रेडियस आर, एक बाल है रेडियस आर की, वो क्या ओसिलेट हो रही है, एक बाउल में ओसिलेट हो रही है जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर है। तो हमें बताना है टाइम पीरियड ऑफ इट्स ओसिलेशन विल बी। तो हमने टाइम पीरियड किसका पढ़ा होता है, सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर वाला होता है ना, वहां पे हमें सिंपल पेंडुलम का हमने टाइम पीरियड देखा होता है। तो यहाँ पे देखो, इसको हम अगर सिंपल पेंडुलम के जैसे ट्रीट करना चाहें तो एक बार वहां से हम टाइम पीरियड देखें। सिंपल पेंडुलम में क्या टाइम पीरियड होता है, t इज इक्वल टू 2π√L/g। तो यहाँ पे L निकालेंगे हम, देखो कैसे निकालेंगे L। ये हमारे पास कोई भी बाउल है जिसकी जो रेडियस है r है, और इसी में क्या है, एक स्मॉल बाल है वो यहाँ पे ओसिलेट कर रही है। तो यहाँ पे अगर हमें पेंडुलम की लेंथ निकालनी है, तो इसको आप 3D में अगर कंसीडर करोगे तो पेंडुलम की लेंथ क्या होगी, कि इस जो
बाउल की रेडियस में से हम ये वाली बॉल की जो रेडियस है उसको सब्सट्रैक्ट कर दे तो हमारी पेंडुलम की लेंथ आ जाएगी। ऐसा ही हमने करना है। तो लेंथ के प्लेस पे क्या आएगा, कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर। तो यहाँ से क्या आएगा, हमारी लेंथ ऑफ पेंडुलम आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद विच क्वेश्चन 20, विच टर्म इज यूज्ड फॉर सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो जो सेलेस्टियल बॉडी होती हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, तो उनको हम बोलेंगे कोमेट। तो हमारा ऑप्शन 1 है करेक्ट हो जाएगा। तो सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, कभी ये आ जाता है कि कितनी सैटेलाइट होती है, मैक्सिमम किसकी सैटेलाइट होती है, तो ये वाला आपने एक बार देख लेना। विच इज वट इज इनकरेक्ट अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एव्स। जो एव्स होती हैं उनके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में क्या गलत होता है। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, तो ये वाली बात सही है। वेल डेवलप्ड रेनल पोर्टल सिस्टम, ये वाली बात गलत है और गलत ही हमसे पूछी गई थी। तो हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो हमारी ये जो एव्स होती है ना उनमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड रेनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता। साइनस विनोसस एंड ट्रांसस, ये वाली आर्टरियस आर लैकिंग, ये वाली बात सही है। आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड, ये वाली चीज भी सही है। उसके बाद क्वेश्चन 22, बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन। तो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं हमें, वो मिलते हैं रेटिना में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वेयर इज द लोअर एंड ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर फिक्स्ड इन द बिल्डिंग। तो यहाँ पे देखो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है वहां पे क्या होता है, एक उनके टॉप में एक कंडक्टर लगाया जाता है, क्योंकि जब बिजली वगैरह पड़े तो वहां पे वो वाली चीज उस पे कंज्यूम होके उसका जो एक पार्ट होता है वो ग्राउंड में दबाया जाता है, ताकि उसकी जो सप्लाई है वो ग्राउंड में चली जाए और बिल्डिंग पे कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। तो यहाँ पे हमें पूछा गया कि उसका जो नीचे वाला एंड है वो कहाँ पे लगाते हैं, टॉप पे लगाते नहीं, बेस फ्लोर पे नहीं लगाते, विंडो पे भी नहीं लगाते, वो हमें इनसाइड द ग्राउंड लगाते हैं, ताकि जो भी वहां पे बिजली पड़ेगी तो वो नीचे की साइड कंज्यूम हो जाए, ग्राउंड में वो चली जाए। उसके बाद हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट शेयर्ड इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो शेयर नहीं हुए इस मॉलिक्यूल में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो क्लोरीन के पास कितने हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फिगरेशन लिखेंगे 287। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है और एक ये हो गया 2 3 4 5 6 7, ऐसे इसके भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। उसके बाद फोस्फोर देखो इसका नंबर होता है 15 और यहाँ पे क्या आएगा 285। तो यहाँ पे 1 फोस्फोर्स का 2 3 4 और 5। अब गिन लो कि कितने वहां पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो शेयर नहीं हुए। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 इसके 6 इसके 6 इसके, तो 6 मल्टीप्लाई 3 18 और यहाँ पे 2 इसके हैं जो शेयर नहीं हुए, बाकी तो बॉन्डिंग में शेयर हुए हैं तो 20 हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपने इसको निकालना था। क्वेश्चन 24 ऑप्शन 4 इज राइट। उसके बाद क्वेश्चन 25, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हाट हैपेंस टू लिक्विड। कि जब वेपर प्रेशर होता है ना लिक्विड का वो किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेशर है उसके इक्वल हो जाए, तो हमारा जो लिक्विड है वो फिर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। लिक्विड फ्रीज होगा नहीं, विस्कस होगा नहीं, लिक्विड है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। लिक्विड डज नॉट अंडरगो एनी चेंज, ये भी गलत है। तो हमारा लिक्विड है, अगर हमारा वेपर प्रेशर लिक्विड का है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो हमारा लिक्विड है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। तो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे देखो कौन से वाले के मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। मॉलिक्यूल्स के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूल हमारे पास Na के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, मोल्स की। तो यहाँ पे जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतने ही ज्यादा क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जितने ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स हायर इज मॉलिक्यूल, हायर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे हमें इनके मोल्स निकालने हैं। मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट 1 बाय 1 निकालेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, गिवन मास है, पहले वाले के मोल्स निकालो। क्या है, गिवन मास 1 ग्राम गिवन है और यहाँ पे मोलर मास हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2, तो ये हो जाएगा 0.5। उसके बाद ऑप्शन 2 के लिए हम देखें तो मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास है 1 ग्राम और N2 का मास हो जाएगा 1N का 14 और 28। तो ये भी आप देख लेना किसके अप्रोक्स आएगा। उसके बाद थर्ड देखो क्या है, यहाँ पे मोल्स कैसे निकालेंगे हम, गिवन मास है 1 ग्राम और कार्बन का मास होता है कितना 12 और यहाँ पे ये आ जाएगा ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 और 2 है तो 32। तो ये वाली चीज भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 4 क्या आएगा मोल्स
यहाँ पे 1 डिवाइड बाई कार्बन का 12 और ये 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू आपको मिलेगी ये मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो सब में जो नीचे वाला पोर्शन है वो बड़ा है। हाँ, यहाँ पे अगर नीचे वाला बड़ा होता है, अगर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वहाँ पे जो पूरी चीज है वो छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मोल्स ज्यादा है तो यहाँ पे मोलिक्यूल भी ज्यादा होंगे, तो ऑप्शन 1 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 27, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कोलेंचाइमा। तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट इन कोलेंचाइमा, तो कोलेंचाइमा में क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट हो सकता है, तो ये बात सही है। कोलेंचाइमा अलाउज इजी बेंडिंग विदाउट ब्रेकेज ऑफ यंग स्टेम, जो कोलेंचाइमा है वो बेंड हो जाता है इजीली बिना ब्रेकेज के, तो ये वाली बात भी सही है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है, इट सेल्स आर थिकेंड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। तो इसकी जो शेल है वो थिकन होती है कॉर्नर पे से, क्योंकि वहां पे लिग्निन की परसेंटेज होती है, डिपोजिशन होता है, तो ये बात गलत है। प्रोटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन कोलेंजाइमा, ये बात भी सही है, तो हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखो बायो वाले क्वेश्चन है, इनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, डायरेक्टली ये फैक्ट बेस्ड होते हैं, तो अगर इनका पता है तो ही आप बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। क्वेश्चन 28, द पावर ऑफ ए वाटर पंप इज 2 किलोवाट, द अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर्स इट कैन रेज इन 1 मिनट टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर विल बी। तो आपको पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है mgh/t। और यहाँ पे अब जो गिवन है लिखो, पावर हमारे पास कितनी गिवन है 2 किलोवाट। उसके बाद हमारे पास टाइम कितना गिवन है 1 मिनट। उसके बाद हाइट कितनी गिवन है हमारे पास 10 मीटर, तो डाल दो सब कुछ है हमारे पास। तो यहाँ पे 2 किलोवाट है और वाट में बदलेंगे तो हम 2000 वाट, तो 2000 वाट इज इक्वल टू एम की वैल्यू निकालनी है, जी की वैल्यू कितनी है 10 होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट की वैल्यू भी हमारे पास 10 है, डिवाइड बाई टाइम कितना है हमारे पास मिनट है 1 मिनट है, और इसको सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 60 सेकंड। हाँ तो 60 सेकंड, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया 60। अब ये क्या होगा, ये 60 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये 100 है वो नीचे आ जाएगा, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 1200 किलोग्राम और ये अप्रोक्स होगा 1200 लीटर के, तो हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपने इसको निकालना था। उसके बाद क्वेश्चन 29, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पे हमें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो सही नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में। तो यहाँ पे देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज विद ए राइज इन टेम्परेचर। तो ठीक बात है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो देखो लिक्विड हो गया गैस हो गया, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बहुत बढ़ जाती है, सॉलिड में कम बढ़ती है लेकिन इंक्रीज तो होती है ना, तो ये वाली बात सही है, हम लगा सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिफ्यूज इनटू ईच अदर ऑन देयर, तो यहाँ पे ये नहीं लिखा ना सॉलिड के होंगे या लिक्विड के होंगे या गैस के होंगे, तो गैस के केस में हम मान सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप डिफ्यूज हो जाते हैं, तो ये बात भी सही है। पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर रैंडमली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, तो ये गैस पे ये भी अप्लाई होती है, पार्टिकल लिखा है ना, मैटर में तो हमारी सॉलिड लिक्विड गैस सभी आते हैं, तो हम यहाँ पे अगर सॉलिड को कंसीडर करेंगे तो ये वाली चीज गलत हो जाएगी, लेकिन गैस को भी तो कंसीडर कर सकते हैं ना हम, तो ये वाली चीज सही है, सब पे एप्लीकेबल होगी वो स्टेटमेंट हम ढूंढेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल इन ऑल मैटर रिमेन द सेम एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखो कि काइनेटिक एनर्जी है ना पार्टिकल की सभी मैटर्स की वो सेम होती है, किसी भी टेम्परेचर पे नहीं, किसी जो कोई मैटर होता है जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है किसी टेम्परेचर पे किसी की ज्यादा होती है, तो ये वाली चीज सब किसी पे भी अप्लाई नहीं होगी, फिक्स नहीं हो सकती, तो हमारा ऑप्शन 4 है वो गलत हो जाएगा, और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था, जो सही नहीं है वही पूछा गया था, 29 का ऑप्शन 4 है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 30, ए कॉपर रोड एंड स्टील रोड हर to have lengths LC and LS such that the difference between their length is the same at all ambient temperature। कि हमारे पास एक कॉपर की रोड है एक स्टील की रोड है, और वहां पे क्या दिया गया है कि उनकी जो लेंथ है ना वो सेम है किस पे एम्बिएंट टेम्परेचर पे। इफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर एंड स्टील आर, ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, तो हमें बताना है लेंथ और उनके कोफिशिएंट में कैसे उनकी जो रिलेशन होगी क्या होगी। तो यहाँ पे देखो जो हमारा ये फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि जो लेंथ होती है वो किसके इक्वल, चेंज इन लेंथ किसके इक्वल होगी, अल्फा सी एल सी और डेल टी। तो यहाँ पे देखो अल्फा क्या है, कोफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट, ये कॉपर के लिए है ये सिल्वर के स्टील के लिए है, ये कॉपर के लिए ये स्टील के लिए है। अब यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर पे इन्होंने बोला कि लेंथ इक्वल है, तो इन दोनों को हम इक्वल पे रखेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगी, इसको आप निकाल के देखना, तो ऑप्शन 1 है वो हमारा राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ जो हमारे 15 to 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।